हाय एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में एसआरजी बैच के रिगार्डिंग आप लोगों से चर्चा करने आया हूं और आप एक एसआरजी बैच में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने आया हूं। क्योंकि मैं देखता हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स लगातार जब हमारे लाइव सेशंस वगैरह होते हैं तो उसमें इन एसआरजी बैचेस को लेकर के कई तरह के डाउट्स या क्वेश्चंस हमेशा पूछते रहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये एसआरजी बैचेस क्या है। दिस इज अ स्पेशल रैंकर्स ग्रुप। लास्ट 2 इयर्स में मोस्ट ऑफ द रैंक्स जो कि आपने देखा है कि अनअकैडमी ने प्रोड्यूस करी हैं उसमें से ज़्यादातर रैंक्स इन गिवन बैचेस से ही आई हैं। पॉइंट यह है कि इस बैच में क्या स्पेशल होता है, इस बैचेस के क्या फीचर्स हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। ये जो बैच है ये आपका अंडर द गाइडेंस एंड मेंटरशिप ऑफ मोहित भार्गव सर होता है और इसमें सभी बैचेस के जो रिस्पेक्टिव एचओडीज हैं वो आपको पढ़ाते हैं। पहला फीचर। इसका नेक्स्ट कि इस बैच में वीकली बेसिस पर आपके टॉपिक वाइज क्लास टेस्ट होते हैं, उनके रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज हर एक वीक में मोर देन 3 to 4 क्लास टेस्ट होते हैं जिन्हें आप लोग क्विज भी बोल सकते हैं और जिनके रेगुलर रिजल्ट्स भी पब्लिश किए जाते हैं। इसके अलावा आपको 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ एक नॉर्मल टेस्ट जो होते हैं वो तो होते ही हैं, इसके अलावा एसआरजी बैचेस के एक्सक्लूसिव टेस्ट भी यहाँ पर होते हैं। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो अपनी प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एज देना चाहता है या वो स्टूडेंट इस समय किसी स्पेसिफिक ओलंपियाड पर फोकस कर रहा है लाइक एनएससीपी, एनएसईसी या फिर उसने आईयूकेएम जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन की हुई है, तो मैं आपको बता दूं इट इज जस्ट लाइक अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू। आपको उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए अलग से कुछ और करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से प्रिपेयर कराते हैं इन बैचेस में कि वो ऑलरेडी उन ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको बताता हूं कि इन बैचेस में रेगुलर टेस्ट के बेसिस पर आपका परफॉर्मेंस किस तरीके का रहता है उस बेसिस पर पूरी एनालिसिस की जाती है और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि आप किन पर्टिकुलर टॉपिक्स में वीक हैं, उन पर आपको स्पेशल असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट कि सर इस बैच में अगर हम अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो उसका माध्यम क्या है, मतलब किस तरीके से हम इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं उसके लिए आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा और ये एंट्रेंस एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपकमिंग सेशन में मतलब 2025 में 9th से लेकर के 12th क्लास में आने वाले हैं। मतलब जैसे कि कोई भी स्टूडेंट जो राइट नाउ अभी 8th क्लास में है वो नेक्स्ट सेशन में 9th में होगा, तो वो स्टूडेंट्स भी अपीयर हो सकते हैं और वो स्टूडेंट जो राइट नाउ अभी 11th क्लास में है और नेक्स्ट ईयर 12th में जाने वाले हैं वो सभी स्टूडेंट्स इस एसआरजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। ये एसआरजी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो नेशनल लेवल पर होगा और इस एग्जाम में कई सारे स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। टिल नाउ अभी तक मोर देन 500 रजिस्ट्रेशन इसके लिए हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि इतने सारे स्टूडेंट्स इसमें अपीयर होते हैं और उसमें से बहुत ही सेलेक्टिव स्टूडेंट्स, मतलब आप ये मान के चलिए कि 20 से 25 स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस यहां से सेलेक्ट किया जाता है। तो इसका जो एंट्रेंस है वो है बेटा 8 दिसंबर को और ये जो एग्जाम है वो आपका ऑनलाइन मोड में होने वाला है। अब आपको लग रहा होगा कि सर अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एक फॉर्म का, आप उस लिंक को फिलअप कर दीजिए। उसके बाद हमारी जो अनअकैडमी की एसआरजी टीम है वो आपसे कनेक्ट करेगी और उसके बाद आपको ये टेस्ट देना होगा। टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा उस बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मैं आपको बता दूं वॉट एवर आपका कोई भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो, इवन आप में से कई सारे स्टूडेंट अभी ये सोच रहे होंगे कि सर मैं उतना अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हूं इस टेस्ट के लिए, तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस टेस्ट को जरूर दीजिए। क्योंकि अगर आप इस टेस्ट को देंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एट द नेशनल लेवल। और साथ ही साथ इवन मान लीजिए अगर आप एसआरजी बैच में एनरोल भी नहीं हो पाते, जैसे लास्ट ईयर ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स थे जो एसआरजी बैचेस में एनरोल नहीं हुए, उन्होंने नॉर्मल बैचेस में जाकर के बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया और आफ्टर द 3 to 4 मंथ्स उन स्टूडेंट्स को हमने फिर एसआरजी बैचेस में मूव ऑन कर दिया। So this is the complete information. So if you are targeting a top rank in the JEE, अगर आपको लग रहा है कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन ठीक ठाक है
या आपने एक अर्ली स्टार्ट मिल चुका है आपको, तो डेफिनेटली यू शुड गिवन दिस SRG एग्जाम एट नेशनल लेवल। ओके, तो प्लीज डेट जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि हमारा शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी होता है कि हम ये चीज़ें मिस कर देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।